जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज है 19 सितंबर। जी हाँ, आज डेट कौन सी है? 19 सितंबर। और इस डे के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आज के दिन कौन सा प्रमुख दिवस मनाया जाता है। देन चलेंगे हमारी क्लास की तरफ। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक हमें दें, क्लासेस आपको कैसी लगती हैं, और इस क्लास को हमारे जितने भी लर्नर्स हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सभी के पास शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको होम साइंस के साथ साथ करंट अफेयर्स प्लस जीके जीएस की भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिससे कि आपको किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। आप सभी जानते हैं जो हमारा करंट अफेयर्स और जीके जीएस होता है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो सिर्फ होम साइंस ही नहीं, आप कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसी तरह कंटिन्यू क्लासेस देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो देखते हैं 19 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आज के दिन इंटरनेशनल टॉक लाइफ अ पायरेट डे मनाया जाता है। जी हाँ, कौन सा? इंटरनेशनल टॉक लाइफ अ पायरेट डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो समुद्री डाकू भाषा को जीवित रखना। और आज के ही दिन 19 सितंबर यानी कि 1965 को सुनीता विलियम्स का जन्म भी हुआ था, जो कि क्या है? एक अंतरिक्ष यात्री। आप सभी जानते हैं सुनीता विलियम्स। तो आज 19 सितंबर को ही सुनीता विलियम्स का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1965 को। आई होप ये जो दो हमने पॉइंट कवर किए 19 सितंबर के बारे में आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो आज की क्लास में हम करेंगे कार्बोज का अवशोषण यानी कि अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लास हमारी कल ही होने वाली थी, हमारी जो प्रीवियस क्लास हुई उसी में। बट फ्रेंड्स, हमने अपनी प्रीवियस क्लास का रिवीजन किया और कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए, तो उसमें हमारा टाइम काफ़ी हो गया था, इसीलिए हमारा ये क्लास कल नहीं हो पाई। तो इस क्लास को हम आज करेंगे। जो हमारी प्रीवियस क्लास थी ना, उसमें कुछ हमने किया नहीं था, हमने किया भी था, आप कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट भी था, और कोई क्योंकि उसमें हमने कुछ नया नहीं पढ़ा था, हमने वही देखा था जो हमने कार्बोज का पाचन पढ़ा था ना, उसका बहुत ही अच्छे से हमने उस पर रिवीजन विद क्वेश्चन आंसर्स के साथ हमने किया था। आई होप आपने उस क्लास को देखा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, प्लीज़ आप उस क्लास को देखिए। उसमें हमने सिर्फ रिवीजन नहीं किया, कुछ क्वेश्चंस भी आपसे हमने पूछे हैं और क्वेश्चन के माध्यम से हमने पाचन, कार्बोज का जो पाचन था उस टॉपिक को रिवाइज किया हुआ है। तो इतनी सी बातें हमारी, इतनी सी चर्चा हमने हमारी प्रीवियस क्लास में की थी, इतनी सी बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, आप जाकर के देख सकते हैं। तो आज की क्लास का है कार्बोज का अवशोषण। पहले तो आप समझिए कि कार्बोज का अवशोषण यानी कि अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए, जब भी आप कोई न्यू टॉपिक सीखते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कार्बोज का अवशोषण, तो कार्बोज का अवशोषण है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। देन हम इनकी जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होते हैं, उस पर आगे नज़र डालेंगे। तो कार्बोज का अवशोषण पचे हुए पोषक पदार्थों को आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनल की भित्ति द्वारा रक्त कोशिकाओं में पहुंचने की क्रिया ही क्या कहलाती है? अवशोषण यानी कि अब्जॉर्प्शन कहलाती है। कार्बोज का अवशोषण छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। छोटी आंत में उंगली के समान कई उभार होते हैं जिन्हें रसांकुर यानी कि विली कहते हैं। इन रसांकुरों के कारण छोटी आंत का क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ जाता है। प्रत्येक रसांकुर में रक्त कोशिकाओं यानी कि ब्लड कैपिलियर्स का जाल बिछा रहता है। इन्हीं रसांकुरों के द्वारा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एवं गैलेक्टोज का अवशोषण होता है। सबसे शीघ्र
मैलेक्टोज का, फिर ग्लूकोज का और सबसे धीमा फ्रुक्टोज का अवशोषण होता है। समय बढ़ने के साथ ही साथ इनके अवशोषण की दर क्या होती है, घटती जाती है। यहाँ से रक्त कोशिकाएं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एवं गैलेक्टोज को यकृत निवाहिका सिरा यानी कि हेपेटिक पोर्टल वेइन द्वारा यकृत अर्थात लीवर में पहुंचाता है। यकृत में आवश्यकता अनुसार तथा शरीर के मांग के अनुसार इनका प्रयोग होता है। तो पहले आपको ये तो हमने किताबी भाषा आपको समझाई, आपको समझाती हूँ कार्बोज होता क्या। कार्बोज का अवशोषण है क्या, तो ध्यान दीजिएगा, जब पचे हुए भोजन के छोटे अणु, जो हमारा भोजन पच जाता है, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वो भोजन जब पच जाता है तो पचे हुए भोजन के छोटे अणु से तात्पर्य क्या है, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल, फैटी अम्ल, हाँ, विटामिन, जल, खनिज, ये जो हमारे क्या है, ये हमारे क्या होते हैं, छोटे अणु हैं। तो ये क्या होते हैं, छोटी आंत की दीवार यानी कि विली से रक्त और लसिका में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही अवशोषण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, अवशोषण कहा जाता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अवशोषण क्या है, जब पचे हुए भोजन को छोटे अणु यानी कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, फैटी अम्ल, विटामिन, जल, खनिज आदि छोटी आंत की दीवार यानी विली से रक्त और लसिका में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही अवशोषण अर्थात अब्जॉर्प्शन कहा जाता है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। तो देखते हैं, तथा शरीर के मांग के अनुसार इनका प्रयोग होता है। जैसे नंबर 1 है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज तथा गैलेक्टोज, ग्लाइकोज में ध्यान दीजिएगा। ग्लूकोज क्या होता है, फ्रुक्टोज में बदल जाता है तथा गैलेक्टोज ग्लाइकोजन में बदल जाते हैं तथा यकृत में संग्रहित हो जाते हैं। नंबर 2, फ्रुक्टोज तथा गैलेक्टोज भी ग्लूकोज में बदल जाते हैं तथा रक्त के साथ शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचकर ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। नंबर 3, मांसपेशियों में भी कुछ सीमा तक ग्लाइकोजन जमा हो जाता है। नंबर 4 है तंत्रिका कोशिकाएं, मस्तिष्क तथा फेफड़े, ये सभी महत्वपूर्ण जैविक अंग यानी कि विली ऑर्गन्स केवल ग्लूकोज से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ये अंग किसी अन्य ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक पदार्थों जैसे प्रोटीन, वसा को अवशोषित नहीं कर पाते हैं। अतः ग्लूकोज का एक बड़ा भाग इन अंगों में चला जाता है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कार्बोज का अवशोषण। कार्बोज का अवशोषण पूछ लिया जाए कि अवशोषण क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, पचे हुए पोषक पदार्थों का आहार नाल यानी कि जो हम खाना डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो डाइजेस्ट हुए जो पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ से मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, फैटी अम्ल है, विटामिन, जल, खनिज, ये सब हमारे क्या है, पोषक पदार्थ हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये कोशिकाओं में पहुंचने की जो क्रिया होती है इनकी, ध्यान दीजिएगा, पचे हुए पोषक पदार्थों को आहार नाल की भित्ति द्वारा रक्त कोशिकाओं में पहुंचने की क्रिया ही क्या है, अवशोषण कहलाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये चीज़ें हमने आज की क्लास में डिस्कस की, कार्बोज का अवशोषण यानी कि कार्बोज का अवशोषण, अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमने देखा। चलिए अब इन्हीं से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया, आंसर दीजिएगा एक एक करके। तो बताइए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है इस टॉपिक से। तो फर्स्ट तो यही बन सकता है कि अवशोषण क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द अब्जॉर्प्शन। तो आप क्या बताएंगे कि जब पचे हुए भोजन के छोटे अणु अर्थात ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, फैटी अम्ल, विटामिन, जल, खनिज जो भी होते हैं, ये क्या हमारे छोटे अणु की श्रेणी में आते हैं। तो जब पचे हुए भोजन के छोटे अणु जल, खनिज, ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत की दीवार से रक्त और लसिका में प्रवेश करते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही अवशोषण कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अवशोषण क्या है कि जब पचे हुए भोजन के छोटे अणु छोटी आंत की दीवार अर्थात विली से रक्त और लसिका में प्रवेश करते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही अवशोषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इससे बन सकता है, क्या बन सकता है कि कार्बोज का अवशोषण कहाँ होता है, यानी कि वेयर इज अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बताइए अगर क्वेश्चन बन जाता है कि कार्बोज का अवशोषण कहाँ होता है, अर्थात वेयर इज अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो आपका आंसर क्या होगा, छोटी आंत। ओके,
कार्बोज का अवशोषण कहाँ होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत में, यानी कि छोटी आंत में कार्बोज का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बन जाए कि बताइए क्या बनेगा? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एवं गैलेक्टोज का अवशोषण किसके द्वारा होता है? ध्यान दीजिएगा, अभी जो हमने पढ़ा है वही है, वहीं से क्वेश्चन में उठा रही हूँ कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एवं गैलेक्टोज का अवशोषण यानी कि अब्जर्प्शन कौन करता है? किसके द्वारा इनका अब्जर्प्शन होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? कमेंट के माध्यम से बताइए क्या आंसर होगा आपका। आपका आंसर क्या हो जाएगा? रसाकुर यानी कि विलीज। ठीक, ओके, देख लीजिए कैसे होगा। ये देखिए बुक में ही लिखा है कि हमने पूछा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एवं गैलेक्टोज का अवशोषण किसके द्वारा होता है? आपका आंसर हो जाएगा रसाकुरों यानी कि विली के द्वारा। या फिर क्वेश्चन ये भी घुमा के पूछ सकता है कि विली के द्वारा किसका अब्जर्प्शन होता है, यानी कि रसाकुरों के द्वारा किसका अवशोषण यानी कि अब्जर्प्शन होता है? तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एवं गैलेक्टोज का। ओके, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का अधिकांश अवशोषण किस अंग में होता है? जी हाँ, ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे जाके उसका अब्जर्प्शन होता है, कहाँ पे उसका अवशोषण होता है? तो बताइए, अधिकांश भाग। ओके, अधिकांशता जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कहाँ पे अवशोषित होते हैं? ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। अंडरस्टैंड? कार्बोहाइड्रेट का अधिकांश अवशोषण कहाँ पे होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से बन सकता है, कार्बोहाइड्रेट अवशोषण के बाद सबसे पहले कौन सा अंग शर्करा को ग्रहण करता है? ठीक है, क्या हमने बोला कि कार्बोहाइड्रेट अवशोषण के बाद सबसे पहले कौन सा अंग शर्करा को ग्रहण करता है? आंसर क्या होगा? यकृत अर्थात लिवर। ओके, कि कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण के पास सबसे पहले जो हमारा लिवर है वो ही क्या करता है? शर्करा को ग्रहण अर्थात शुगर को ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से बन सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण रक्त में कैसे पहुंचता है? जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट का अब्जर्प्शन की जो प्रक्रिया है वो हमारे रक्त अर्थात ब्लड में कैसे होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत की दीवार से शर्कराएं रक्त की कोशिकाओं में पहुंचती हैं। छोटी आंत की दीवार से शर्कराएं रक्त की कोशिकाओं में पहुंचती हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इतने सारे क्वेश्चन देखिए हमने कार्बोज के अवशोषण से, इतने सारे क्वेश्चन हमने देखिए यहाँ पे किया। आप टेंशन मत लीजिएगा, इन क्वेश्चंस का आपको जो है मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है, या फिर इनका वीडियो भी बना के आपको दे दूंगी, जैसा आप चाहेंगे। कमेंट करके बताइएगा अगर ये क्वेश्चंस आपको चाहिए तो। जो भी हो कमेंट करके बताइएगा। ये जो हमने पढ़ा ना कार्बोज का अवशोषण, इससे हमने देखे कितने सारे क्वेश्चन बने। कौन कौन से क्वेश्चन? पहला तो हमारा हो गया का अवशोषण क्या है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि अवशोषण है क्या। कार्बोज का अवशोषण कहाँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एवं गैलेक्टोज का अवशोषण किसके द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? कार्बोहाइड्रेट का अधिकांश अवशोषण किस अंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बोहाइड्रेट अवशोषण के बाद सबसे पहले कौन सा अंग शर्करा को ग्रहण करता है। और लास्ट क्वेश्चन हमने बनाया, कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण रक्त में कैसे पहुंचता है। तो इतने सारे क्वेश्चंस हमने जो है इस टॉपिक से कवर किए, किसके? कार्बोज के अवशोषण से। टेंशन मत लीजिए, ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे या शॉर्ट्स के फॉर्म में या फिर पीडीएफ के फॉर्म में, जैसा भी आप चाहेंगे कमेंट करके बताइएगा। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, कार्बोज का अवशोषण। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा होगा टॉपिक क्या? कार्बोज का चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। क्लास आपको कैसी लगी फीडबैक देना मत भूलिएगा प्लीज़। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप फीडबैक देते हैं तो उससे मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ और मुझे और भी मेहनत करने की इच्छा होती है। इच्छा क्या मतलब, मेरा टीचिंग करना मतलब मुझे अच्छा लगता है, और भी मुझे लगता है कि हाँ आपको और भी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए, और भी अच्छी चीज़ें समझाई जाए। बट फ्रेंड्स, अगर आप लोग जो है कमेंट्स ही नहीं करेंगे, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे, तो वैसे आप समझिए ना, कोई भी इंसान डिमोटिवेट हो जाता है। तो किस लिए अपना टाइम यहाँ पे इतना देना। मैं सोचती हूँ आप लोगों का भला हो जाए, ठीक है। और मेरे से अगर कुछ आप सीख पाते हो तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसीलिए प्लीज़ कमेंट किया करिए कि जो चीज़ें आपको समझाई जा रही वो आपके समझ में आ रही है, अन्यथा नहीं। जो भी है जैसा फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।